आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करने वाली है। यदि संक्षेप में बताऊं तो ये महीना आपके लिए ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों लेकर के आया है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये गोचर फल केवल और केवल सिंह लगन पर आधारित है, यानी जिनका भी सिंह लगन में जन्म हुआ है उनके लिए। और गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली की ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर। तो ऐसे में गोचर का फल अंतिम निर्णय मानकर के मत चलिएगा, अन्यथा आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। केतु आपके तृतीय भाव में है, तुला राशि में। सूर्य, बुध और शुक्र चौथे भाव में है, वृश्चिक राशि में। बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को, सूर्य 16 दिसंबर को पंचम भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके छठे भाव में है, मकर राशि में है शनि। और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मीन राशि यानी अपनी राशि में है। राहु नवम भाव में है, मेष राशि में। मंगल दशम भाव वृषभ राशि में। चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम लग्नेश सूर्य से ही प्रारंभ करेंगे। सूर्य आपके लगन के स्वामी हैं और लगन से हमेशा सेहत, स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपका अधिकार, आपका रुतबा, आपका यश, आपकी कीर्ति, इन सब बातों का विचार जो है वो लगन भाव से किया जाता है। तो लग्नेश सूर्य जो हैं आपके चौथे भाव में है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि में है। तो ऐसे में आपका जनता में आपके प्रति विश्वास कायम होगा, जनता में आपके प्रति आपका जो वर्चस्व है वो बनेगा, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति, आपका प्रभुत्व जनता के ऊपर जमेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से सोशल एक्टिविटिस्ट यानी सोशल एक्टिविटीज में आप यदि एक्टिव हैं या आप नेता या अभिनेता के तौर पर कार्यरत है, तो सूर्य जो हैं आपको डेफिनेटली जनता में आपका विश्वास जो है बढ़ाते हैं। सूर्य 3 दिसंबर को चले जाएंगे ज्येष्ठा, यानी बुध का नक्षत्र है ये। अब लग्नेश सूर्य बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो अगर बुध आपकी अपनी कुंडली में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में है, तो यकीन मानिएगा कि बुध सूर्य के माध्यम से आपको दोनों हाथों से धन देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, दूसरा सूर्य बुध के नक्षत्र में है, और तीसरा अगर बुध आपकी कुंडली में अपनी ही राशि में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बुध धनेश और लाभेश आपके अपनी राशि में है। तो ऐसे में धन और लाभ दोनों ही बढ़ेगा, आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करेंगे, कुटुंब परिवार में सुखद माहौल, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, पार्टी शार्टी चलती रहेगी और सर्व कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। तो सूर्य इस महीने के आरंभ से आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य देव चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। अब केतु जो हैं इनका संबंध ही चलने फिरने से है, और केतु कहां बैठे हैं इस समय? वर्तमान में केतु बैठे हैं तृतीय भाव में। तो
तृतीय भाव है छोटी मोटी यात्राओं का, तो यात्राएं हो सकती हैं। तृतीय भाव है भाई बंधुओं का, केतु के प्रभाव से किसी निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है। तृतीय भाव है आपके ट्रांसफर का, स्थान परिवर्तन का, और क्योंकि केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र दशम भाव के भी स्वामी है, तो तृतीय और दशम भाव मिलकर के आपको स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं। चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ जॉब, या नौकरी में ट्रांसफर या तबादला भी हो सकता है। और 29 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के ही नक्षत्र में। तो चाहे सूर्य केतु के नक्षत्र में हो, चाहे शुक्र के नक्षत्र में हो, रिजल्ट दोनों के एक जैसे रहेंगे, यानी नौकरी में स्थान परिवर्तन या तबादला या ट्रांसफर विद प्रमोशन काफी हद तक संभव है जिनको भी सूर्य की दशा चल रही है। अब बात करते हैं बुध के बारे में। तो जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, धनेश और लाभेश बुध जो हैं आपके चौथे भाव में है। अब धनेश और लाभेश बुध का चौथे भाव में मंगल की राशि में आना, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, जमीनी कार्यों से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन आपको बहुत बढ़िया रहेगा। आपको अच्छा धन लाभ होगा, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और बुध जो है 3 दिसंबर को ही चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, और बुध 3 दिसंबर को ही धनु राशि में भी प्रवेश करेंगे। अब देखिए धनु राशि पंचम भाव में है, और बुध किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है। 3, 5 और 10 का ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा? एक तो नौकरी में ट्रांसफर, नौकरी में तबादला, ट्रांसफर विद प्रमोशन, और इसके अलावा यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। तो 3, 5 और 10 का कॉम्बिनेशन ट्रांसफर भी देता है, ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी देता है, और प्रॉपर्टी सेल भी करवा देता है। इसके बाद 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र भी तृतीय और दशम के स्वामी है। तो यहां पे शुक्र क्योंकि तृतीय और दशम के स्वामी है, बुध स्वयं पंचम भाव में है, तो सेम कंडीशन 3, 5 और 10 यानी तबादला, ट्रांसफर, प्रमोशन या सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद 22 दिसंबर को बुध जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। अब बुध जो है स्वयं पंचम भाव में है, और धनेश हैं, लाभेश हैं, और किसके नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य अगर आपकी कुंडली में स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो यकीन मानिए आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या चली है तो वो स्वास्थ्य समस्या में आपको निजात मिलेगी, यानी आपका रोग दूर होगा और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। यानी आपकी जो बीमारी है, जो रोग है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा, ये जो कॉम्बिनेशन बना है 1, 5 का, 1 और 5 में नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, और 1 और 5 में इसके अलावा मान सम्मान भी बढ़ता है आपका, यानी आपके अधिकार जो है, आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां पे नौकरी में तबादला, ट्रांसफर और प्रमोशन का अर्थ है अधिकार बढ़ना, तो ये भी पॉसिबल है, और धन और लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद 29 दिसंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो यानी जनवरी वाले वीडियो में करेंगे। शुक्र की बात कर लें, शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है? तो शुक्र आपके जो है राज्य भाव, तृतीय और दशम यानी राज्य भाव, दशम भाव को राज्य भाव भी कहा गया है, जो कि हमें नेम, फेम, पावर एंड प्रोग्रेस देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। तो शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में हैं, और शुक्र जो है 1 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तृतीय और दशम का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, बुध के नक्षत्र धन और लाभ के नक्षत्र में है, यानी अब आपको धन और लाभ प्राप्त होगा। कहां से? तृतीय भाव यानी छोटी मोटी यात्राओं से, भाई बंधुओं से, दशम भाव नौकरी कारोबार से, नौकरी से, और चौथा भाव यानी जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा,
क्यों? क्योंकि शुक्र धनेश और लाभेश के नक्षत्र में है। तो धन लाभ होगा किन माध्यमों से होगा? तृतीय भाव, दशम भाव और चौथे भाव के माध्यम से धन लाभ होगा और शुक्र धन लाभ करवाएंगे। शुक्र स्त्री ग्रह हैं तो स्त्रियों के माध्यम से धन लाभ होगा, स्त्रियों के संबंधी कारोबार से धन लाभ होगा। जैसे आप स्त्रियों से संबंधी कोई भी कारोबार करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार करते हैं या लेडीज गारमेंट्स का कारोबार करते हैं, तो उन क्षेत्रों से आपको अच्छा धन लाभ होगा। शुक्र चले जाएंगे 5 दिसंबर को मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, और केतु इस समय कहां चल रहे हैं? तृतीय भाव में, तुला राशि, शुक्र की ही राशि में। तो यहां पे शुक्र भी, क्योंकि केतु के नक्षत्र में और केतु तृतीय भाव शुक्र की राशि में स्थान परिवर्तन को दर्शाते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला, प्रमोशन। तो यानी शुक्र भी वही सब इंडिकेट कर रहे हैं जो सूर्य और बुध ने इंडिकेट किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी तीनों के तीनों ग्रह जो हैं किसी ना किसी तरह से शुक्र से और केतु से जुड़े हैं। तो 16 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे स्वयं अपने नक्षत्र में और वही सब फल देंगे, कोई ज्यादा चिंता इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। 26 तारीख को यानी 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। अब तृतीय और दशम भाव का स्वामी शुक्र कहां जा रहा है? सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कौन है? लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है तो यकीन मानिए ये जो ट्रांसफर होने वाला है ये आपको बहुत ही ऊंची पदवी पर ले जाने वाला है। यानी आपका ये ट्रांसफर, आपका ये प्रमोशन आपको अच्छी पदवी दिलवा सकता है और इसके साथ ही मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। तो शुक्र की दशा अंतरदशा भी इसी तरह देने वाली है फल। अब केतु की बात कर ले, केतु भी कुछ खास अलग नहीं है। देखिए केतु भी शुक्र का ही फल प्रदान करेंगे। तो जो मैंने आपको अभी अभी शुक्र के अंतर्गत जितनी बातें बताई हैं, केतु वो सभी फल देंगे, क्योंकि केतु भी शुक्र की ही राशि में है और केतु राहु के नक्षत्र में। राहु कहां बैठे हैं? नवम भाव, 9th हाउस, और 9th हाउस भी चेंज ऑफ जॉब करवाता है। तो यहां पे केतु भी चेंज ऑफ जॉब या ट्रांसफर या तबादला ये सब इंडिकेट कर रहे हैं, केतु अपनी दशा अंतरदशा में। इसके बाद शनि की बात कर ले, शनि आपको कैसा फल देंगे? अब देखिए शनि जो है आपके सप्तमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, लेकिन षष्ठेश होकर छठे भाव में है। तो एक तो शनि की दशा में सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि षष्ठेश अपनी राशि में है, यानी षष्ठेश और मजबूत हो जाता है। और छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु। अगर कोई ग्रह अपनी राशि में हो और मजबूत हो जाए तो वो अपने कारकत्व को बढ़ाता है, अपनी चीजों की वृद्धि करता है। तो छठा भाव किसका है? रोग का, यानी रोग की वृद्धि, ऋण की वृद्धि, शत्रुओं की वृद्धि। और शनि किसके नक्षत्र में है? धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं और मंगल इस समय वक्री हैं दशम भाव में। तो क्या होगा? कारोबार में रुकावट, नौकरी में रुकावट और इसके अलावा आपकी पढ़ाई में रुकावट। यानी शनि की दशा अंतरदशा में एक तो स्वास्थ्य डाउन जाएगा, जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है। देखिए कितना चेंज है इसमें कि बुध की या शुक्र की दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य लाभ होगा और लेकिन शनि की दशा अंतरदशा में क्या होगा? स्वास्थ्य की हानि होगी। क्यों? क्योंकि शनि छठे भाव में है और अपनी राशि में ग्रह बलवान हो जाता है, तो रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ावा देंगे। तो रोग परेशान करेंगे, शत्रु परेशान करेंगे, ऋण आपके ऊपर चढ़ सकता है। और क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो मंगल वक्री हैं। एक तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, पढ़ाई में बाधा पैदा करेंगे और इसके अलावा नौकरी कारोबार में भी बाधा पैदा करेंगे, क्योंकि मंगल वक्री होकर दशम भाव में चल रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे थे शनि की दशा अंतरदशा की। अब बृहस्पति की बात कर लें। बृहस्पति पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है बृहस्पति, और कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में, अपनी राशि में है। अष्टम भाव किसका है? बाधाओं का, मृत्यु भाव माना गया है। तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता और परेशानी, क्योंकि पंचमेश होकर के अष्टम में चले गए। और इसके अलावा अष्टम भाव बाधाओं का है, तो गुरु की दशा में क्या होगा? गुरु बाधाएं पैदा होने का आभास देंगे, लेकिन गुरु हैं शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद में, और शनि कहां बैठे हैं? छठे भाव में। तो गुरु की दशा अंतरदशा में क्या होगा?
क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं तो नौकरी में तो अनुकूलता देंगे, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपका रोग आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करेगा, शत्रु आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करेंगे। तो बृहस्पति जो आपको बाधा देने वाले हैं वो इस प्रकार से, और इसके अलावा आपके दांपत्य जीवन में भी कड़वाहट पैदा करेंगे। दांपत्य जीवन में भी आपकी पार्टनर के साथ अनबन करवाएंगे। राहु की बात कर लें, राहु कहां है? राहु नवम भाव में, मंगल की राशि में। मंगल वक्री हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी धीमा चलेगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी नुकसान। लेकिन राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है ये, और राहु भी क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नौकरी में तबादला या प्रमोशन या ट्रांसफर। तो राहु की दशा अंतरदशा में भी अभी नौकरी में ट्रांसफर या तबादला हो सकता है, काफी जबरदस्त इसके चांसेस बनते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी। मंगल की बात कर ले, मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं? तो मंगल की दशा अंतरदशा, मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में लेकिन वक्री है, यानी कारोबार में रुकावट पैदा करेंगे। अपनी दशा अंतरदशा में कारोबार धीमा चलेगा। और मंगल किसके नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं 4 दिसंबर को, यानी रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रमा, जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं। अब अगर चंद्रमा जो हैं आपके या तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हों, चंद्रमा उच्च के बैठे हों दशम भाव में, या मित्र राशि में बैठे हों, केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा कहीं आपके छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं तो खर्चों को बढ़ा देंगे, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव के लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ वेल्थ, 12वां भाव जो है ये लॉस करता है हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है, निवेश को बढ़ा देता है। लेकिन हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी विदेश जाने का सपना पूरा होगा। आपका लंबी यात्राएं हो सकती है, लॉन्ग जर्नीज हो सकती हैं, फॉरेन में सेटलमेंट हो सकती है, वीजा PR अप्रूवल मिल सकता है। तो मंगल किसी किसी के लिए शुभ फल भी दे जाएंगे। और चंद्रमा स्वयं की बात करें तो चंद्रमा भी क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में, अगर तो चंद्रमा आपके बहुत शुभ होकर के बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं दशम भाव में, या फिर चंद्रमा अगर आपके मित्र राशियों में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो शुभ फल प्रदान करेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, फॉरेन सेटलमेंट करवा देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपके अशुभ हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो फिर क्या होगा? आपका स्वास्थ्य का नुकसान, दांपत्य जीवन में कड़वाहट, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ वेल्थ, इन सब चीजों को चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपको झेलना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं उपाय किसका किया जाए, क्या उपाय किया जाए। देखिए, इस समय देखा जाए तो शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि शनि छठे भाव में है और शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल भी इस समय वक्री हैं। तो शनि का उपाय जरूरी है। और शनि का क्या उपाय है? शनि बैठे हैं छठे भाव में, मकर राशि में। यहां पे क्या कर सकते हैं आप शनि को प्रसन्न करने के लिए? छोटी कंजकों को, 9 वर्ष से कम आयु की कंजकों को आप बादाम तकसीम करें, बादाम बांटिए, बादाम बांटे, बादाम का हलवा, बादाम की खीर, ऐसी चीजें उन्हें खिलाएं, मीठा खिलाएं। मीठे का बच्चे मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनको मीठा बांटें, बादाम से बनी चीजें, बादाम का हलवा, ऐसी चीजें बांटें, तो शनि का दुष्प्रभाव कम होगा। और भूल करके भी चमड़े की वस्तुएं मत खरीदिए। जब तक शनि यहां बैठे हैं छठे भाव में, तो चमड़े की कोई भी वस्तु मत खरीदिए। तो दोस्तों, ये था सिंह लगन वालों के लिए दिसंबर 2022। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।